अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज बिलाल। वेलकम करता हूँ आपको HTML 5 और CSS की क्लास नंबर 16 के अंदर। आज के क्लास के अंदर हमने पढ़ना है डिव टैग से कुछ आगे, कुछ नया टैग पढ़ना हमने। आज हमने पढ़ना है डिव टैग का अल्टरनेटिव, यानी उसकी जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है कि जैसे जैसे आगे टाइम आ रहा है इसी तरह कोडिंग के अंदर भी एडवांस यानी अपडेट्स आती जा रही है, हर चीज में अपडेट आती जा रही है। ठीक है, जैसे कि पहले HTML 4 था, अब HTML 5 आया और अब HTML 5 के अंदर भी बहुत ज्यादा अपडेट आ चुकी है। जैसे जैसे आगे यानी साल चेंज होते जा रहे हैं इसी तरह इसमें अपडेट भी होती जा रही है आपके कोड के अंदर भी, यानी आपके लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं कि आप काम आसानी से कर सकते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले यानी अब 4-5 साल पीछे चले जाएं तो वहां उस टाइम CSS HTML 4 के अंदर डिव टैग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता था, बट अब डिव टैग की जगह उसको तब्दील कर दिया गया। यानी डिव टैग अभी इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं कि डिव टैग इस्तेमाल नहीं होगा, अभी भी मेन है। यानी ऐसा नहीं कि डिव टैग खत्म हो गया बिल्कुल से, अभी भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है डिव टैग, बट उसकी जगह अब कुछ नए टैग जो है ना दे दी गए हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें थोड़ा सा आसानी हो जाती है बनाने में वेबसाइट। तो आज की क्लास के अंदर हमने पिछली क्लास में देखा था डिव टैग, सिंपल सा देखा जिसमें कोई इस्तेमाल भी नहीं किया था, डिव टैग लगाया उसमें कुछ टेक्स्ट लिख दिया था। आज हमने देखना है कि उसकी जगह हम कौन कौन सा टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था आपको कि हमने डिव टैग इस्तेमाल किया हेडर में भी, कंटेंट एरिया में भी, मेन्यू के लिए भी इस्तेमाल किया, फुटर में भी इस्तेमाल किया, साइड बार के लिए भी इस्तेमाल किया। अब इस क्लास के अंदर हमने देखना है कि उन्हीं सब कामों के लिए हम उसकी जगह डिव की जगह और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वही काम होगा बट एक नए टैग से। तो आज मैं सिस्टम पे, बट उससे पहले आपसे जो है रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज की वीडियो का जो लाइक का टारगेट होगा वो होगा 10 लाइक कर दें वीडियो को, 10 लाइक को, ज्यादा बड़े लाइक्स टारगेट नहीं है तो लाइक कर दें वीडियो को। तो चलिए आज इस सिस्टम पे स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जैसे कि कल मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम सा बना के प्रोटोटाइप बताया था कि हमने वेबसाइट के अंदर क्या क्या करना होता है। अब हमने हेडर बनाना है, तो हेडर के लिए हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें देखा था कि हम डिव टैग का इस्तेमाल कर रहे थे, बट आज की क्लास के अंदर हमने देखना है हम डिव की जगह हेडर का टैग सेल्फ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ डिटेल में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने कल देखा था सारा कुछ, इसको मैं रिमूव करता हूँ और अब यहाँ पे हमने हेडर का इटसेल्फ टैग लगाना। हमने देखा था पहले एक हेड, ये देखें एक हेड टैग है। हेड टैग में और हेडर टैग में फर्क है। ठीक है, हेड टैग और चीज है। हेड टैग जो होता है आपकी वेबसाइट का नेम डिफाइन करने के लिए होता है, और जो हेडर है वो आपको बता दिया कि जो ऊपर दिख रहा होता है हेडर, वो उसको हेडर बोला जाता है, जिसमें आपको लोगो वगैरह और ये सारी चीजें होती हैं, सोशल मीडिया आइकन्स वगैरह उसमें अक्सर होते हैं हेडर के अंदर। तो यहाँ पे हमने हेडर बना था, यहाँ पे मैं हेडर का टैग इस्तेमाल करूंगा, इट्स सेल्फ हेडर। देखिए हमारे पास एक हेड आ रहा है और दूसरा आ रहा है हेडर। हमने हेडर बनाना, उसके लिए हम हेडर का टैग इस्तेमाल करेंगे, ना कि डिव। चेंज आ गया, अपडेट आ गई है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे हेडर का टैग इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर इसी तरह यहाँ पे हमारे पास आगे हमने बनाना है मेन्यू बार होता है ना, ठीक है, नेविगेशन मेन्यू जिसको बोलते हैं मेन्यू बार। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास टैग आ गया। हम अगर डिव बना के उसके अंदर फिर करते वो लंबा प्रोसीजर था पुराना, यानी वो पुराना एक टेक्निक है जिसे हम बनाते थे, डिव से हम मेन्यू बनाते थे, मेन्यू बार बनाया जाता था। यहाँ पे हमारे पास आ गया नेविगेशन के लिए NAV लिखेंगे तो आपका नेविगेशन मेन्यू के लिए यहाँ पे आपका नेव टैग इस्तेमाल होगा, ना कि डिव टैग। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आता है हमारे पास जो कंटेंट एरिया, जो हमने जिसमें अपना कंटेंट लिखना होता है, मवाद टेक्स्ट लिखना होता है, उसके लिए यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेक्शन का टैग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सेक्शन, और इस तरह उसमें हम फिर अपना डाटा ऐड करेंगे। ठीक है, सेक्शन के अंदर अब हम क्या कर सकते हैं, मैंने आर्टिकल लिखना है तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल का इटसेल्फ टैग आया था। देखिए हर काम आपका हो सकता है। आर्टिकल लिखना था, देखिए इसको कोड को पता है कि आर्टिकल, यानी ये वो कोड है जो कि जो डिजाइनर है, डेवलपर है, उसके लिए आसान हो जाता है, उसको समझना आसान हो जाता है कि ये टैग नेव से बनता है, नेविगेशन। आर्टिकल सीधा सीधा हमने लिख दिया, सेक्शन हमने बना दी, एक सेक्शन होगा उसमें आर्टिकल लिखना है। यानी आपके लिए, डिजाइनर के लिए आसानी की गई है, डेवलपर के लिए जो उसको बना रहा है वेबसाइट। दूसरा बंदा भी देखता तो उसको भी काफी हद तक समझ आती थी कि यहाँ हाँ ये आर्टिकल वाला हिस्सा है, हाँ ये नेविगेशन वाला यानी मेन्यू बार वाला हिस्सा है, तो ये समझना आसान हो जाता आपके लिए। इसलिए यहाँ पे काफी ज्यादा अपडेट्स आई हैं, इनका आप इस्तेमाल हम करेंगे डिव की जगह। आगे हमारे पास आता है, हमारे पास सेक्शन के अंदर हमने पढ़ लिया आर्टिकल का टैग। इसके अलावा फिर हमारे पास फुटर आ जाता है, यहाँ पे मैं फुटर का टैग ऐड करता हूँ। ठीक है, देखें फुटर हमने लिखा और फुटर का टैग ऐड हो गया। अब फुटर के अंदर हमने कुछ जैसे कि
किसी का नंबर लिखना है, कुछ डिटेल लिखनी है, तो उसके लिए फिर हम div का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इसके अंदर फुटर के टैग के अंदर हम div का टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन्यू के टैग के अंदर यानी nav जो हमारा टैग है उसके अंदर हम div का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडर के अंदर हम div का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये नहीं कि अब वो खत्म ही हो गया बिल्कुल सिरे से। मैंने पहले भी बताया आपको कि div का इस्तेमाल है अभी भी, पर उनकी जगह काफी आसान हो चुका है। पहले ऐसा होता था कि सीधा सीधा div टैग लगा के उसको बड़ा लंबा चौड़ा चक्कर होता था बनाने के लिए, आपका हेडर फुटर और तमाम चीजें, बट अब काम वो बड़ा आसान हो गया। आपने करना हो तो आसानी से हो सकता है। अब फिर इसी तरह हमारे पास जैसे हमने पढ़ा था ना साइड बार, तो यहाँ पे हमारे पास आता है, हमारे पास एक टैग है असाइड के नाम से हमारे पास टैग है जिसका हम इस्तेमाल करके हम अपना साइड बार डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया असाइड, इसका हम इस्तेमाल करके अपनी जो ना साइड बार को डिजाइन कर सकते हैं। अब ये टैग्स तो मैंने आपको कुछ चंद एक सारे बताए हैं, इनकी कितनी लंबी लिस्ट है ना। अगर आप जाके गूगल के ऊपर सर्च करें सिमेटिक टैग्स, अगर यहाँ पे मैं आपके सामने सर्च करूं, ठीक है, सिमेटिक, तो यहाँ पे आके मैंने सर्च किया सिमेटिक टैग, तो देखें बहुत सारे टैग्स यहाँ पे दिख भी रहे हैं। बाकी इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको सिमेटिक टैग्स की लिस्ट मिल जाएगी। सिमेटिक जो ना टैग हम इस्तेमाल क्यों करते हैं उसका आंसर मिल जाएगा आपको। यानी काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाले इसमें बहुत सारी, देखें एक पूरी लिस्ट है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन की है लाइव वायर, ठीक है, इसके ऊपर आपको बहुत सारे टैग जैसे मिल रहे हैं जो कि अभी हमने इसमें पढ़े भी नहीं है। आपको जैसे बताना कि एक बहुत लंबी लिस्ट है इसकी सिमेटिक टैग्स की, तो आगे चल के जो रहते हैं टैग इंशाल्लाह हम साथ साथ पढ़ेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए हमारे पास कुछ चंद एक सारे मेन टैग थे जो हमने इस्तेमाल करने हैं। बाकी कुछ ऐसे टैग्स हैं जो कि हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। ठीक है, हमने कुछ इस तरह HTML के अंदर और भी टैग्स छोड़े हैं जो कि हमने CSS के साथ पढ़ने हैं। तो कल से स्टार्ट हो रहा है हमारा फाइनली CSS, और CSS के अंदर हमने फिर आगे बहुत सारा काम करना है। बहुत सारे हमें जो है उसमें टैग सीखने को मिलेंगे नए, जिसका हम इस्तेमाल करके एक अच्छी सी वेबसाइट बना सकते हैं। तो आई होप आपको आज वाली जो एक क्लास ही नई आपको मैंने अल्टरनेटिव बताया है हमारा div का, कि उसके अलावा हम कौन कौन सा टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी भी मजीद टूल्स जो है टैग्स पढ़ेंगे बट नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक मुझे इजाजत दीजिए। आई होप आपको आज वाली क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज वाली क्लास के बारे से कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।